नमस्कार। आज के इस वाले वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला है और आज की इस वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात होती है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हम पहले दोनों वर्ड जो है उसको हम सेपरेट आउट करेंगे, सच एज bio that means a living group and technology that means engineering science. So we living group and engineering science. टेक्नोलॉजी है और अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, और हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन कि उसकी यूजेस क्या क्या है। तो कि भैया आप तो मेडिकल स्टूडेंट हो, तो मेडिकल के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च कई जगह पर ये सारी जगह पर इसका यूज होता है, सच एज मेडिकल, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड रिसर्च। मेडिकल के अंदर के भैया क्या यूज होता है कि अगर आप हम लेंथ पेज लेते हैं, अभी एनीमिया को हम कैसे जानते हैं, तो कि भैया खून की कमी, दैट मीन्स लो ब्लड लेवल। ठीक है, अभी किसी बंदे को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसके अंदर ए और टी ग्रुप जो है वह एब्सेंट रहेगी। अभी भी प्रश्न आता है कि भैया टी और ए ग्रुप जो है ये है क्या। ये है हमारे डीएनए चेन और डीएनए के अंदर यह होता है ए, यह होता है टी ग्रुप, यह होता है सी और यह होता है जी। ऐसे पार्ट होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है कि भैया ये पूरी की पूरी अगर हम इससे भी ब्लैंक पेज में लिखे तो आपको शायद इजीली मालूम पड़ेगा कि ये भैया, एक सेकेंड, ये पूरी की पूरी डीएनए चेन है। ऐसा दूर देने का, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है टी, यहाँ पर है सी जुड़ा हुआ, यहाँ पर जी जुड़ा हुआ, एडेनिन, थायोनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अगर किसी बंदे को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसके अंदर एडेनिन एंड थायोनिन ये दोनों के दोनों एब्सेंट रहेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। कौन किसके साथ? मेडिसिन के साथ। तो ये क्या हुआ, तो ये किससे करेंगे हम? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अरे भैया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करेंगे, ये बात तो ठीक है, चलो हमने मान ली, लेकिन आप कैसे करोगे? तो के भैया हम पहले जो है डीएनए लेंगे, ये हमारा है पूरा का पूरा डीएनए। ये है पूरा का पूरा डीएनए और इस डीएनए को हम कट करेंगे, यहां से कट करेंगे और यहां से कट करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा डीएनए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अभी जो हेल्दी बंदा है उसमें से हम लेंगे भैया प्लाज्मिड, उसमें से हम लेंगे प्लाज्मिड कि भैया तेरा प्लाज्मिड हमको दे दे। इसको भी हम क्या करेंगे गुरु? कट करेंगे, तो ऐसा वाला मिलेगा। तो ये जो अपन को डीएनए मिला ना, इसको यहाँ पर लगाकर कट यहाँ पर ज्वाइन कर देने का। यहाँ पर जगह जो बची है ना, यहाँ पर ये डीएनए को लाके ज्वाइन कर देने का। जैसा ही ज्वाइन करोगे उसके बाद हमारा ये जो बंदा जो है, जो जिसको ये डिजीज हुआ है, उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अगर ये वाली मेथड अगर मैं आपको याद दूं कि डायबिटीज की जो मेडिसिन जो थी, डायबिटीज की जो मेडिसिन जो थी वो सबसे पहले एनिमल में से हमको मिलती थी, सच एज अ पिग। पिग में से हमको उसकी मेडिसिन जो थी वो हमको मिलती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि भैया पिग से जो इंसुलिन जो होता है, एक होता है इंसुलिन, ठीक है,
तो इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। उन्होंने डिसाइड किया, 4-5 लोग बैठे होंगे और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमारी बॉडी पे इंसुलिन बना सकती है, ठीक है। और उसके बाद में आई 19th की सेंचुरी में लंदन के अंदर भैया, लंदन के अंदर इली लिली कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? इली लिली, इली लिली कंपनी थी। और इली लिली कंपनी ने ये पूरा का पूरा मेडिसिन बनाया। मेडिसिन किसके लिए बनाया? तो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए। डायबिटीज पेशेंट के लिए पूरा का पूरा उन्होंने मेडिसिन बनाया कि भैया ये जो डायबिटीज के जो पेशेंट जो है उसके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि भैया जो पीक जो होता था ना, वो पीक बनाता था इंसुलिन। और पहले के जमाने में साइंटिस्ट लोगों ने नहीं देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी पे इंसुलिन बना सकती है, ठीक है। तो ये पीक वाला इंसुलिन ट्रांसफर करते थे ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन उसके बाद लंदन के अंदर 19th की सेंचुरी में अंदर इली लिली कंपनी ने वो मेडिसिन बना दी ताकि डायबिटीज पेशेंट को आराम मिले। अभी होता क्या है, फिर बाद में लोगों ने डिसाइड किया कि भैया जो ह्यूमन बॉडी का जो पेनक्रियाटिक होता है, पेनक्रियाटिक के जो बीटा सेल जो होते हैं ना, वो पेनक्रियाटिक के बीटा सेल में से इंसुलिन बन सकता है। उन्होंने सोचा, रिसर्च की बहुत साल। अभी हमको मालूम है कि भैया इंसुलिन जो होता है वो पेंक्रियाटिक जो लीवर होता है, लीवर के पेंक्रियाटिक और पेंक्रियाटिक के बीटा सेल में से इंसुलिन रिलीज होता है, ये अभी हमको मालूम है। लेकिन पहले मालूम नहीं था ससुर। हाँ, पहले तो ऐसा ही। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च किया और मालूम हुआ कि भैया ह्यूमन बॉडी भी इंसुलिन बना सकती है, ठीक है। तो ये हमारा यूज हुआ उसका मेडिकल के अंदर। अभी बात है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में भैया क्या, एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में भैया पहले के जमाने में एक भैया ये जो कीड़ा जो होता है ना, वो कॉटन जो होता है, मतलब ये जो कीड़ा जो है, ये कीड़ा ये कीड़ा हमने ड्रॉ किया है जैसा आता है वैसे। ये कीड़ा जो होता है ना, ये कीड़ा ये पूरा का पूरा कॉटन खा जाता है। पूरा का पूरा कॉटन जो होता है वो खा जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भैया ये जो कीड़ा जो है ये तो पूरा का पूरा कॉटन खा जाता है और कॉटन का प्रोडक्शन घट जाता है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला, क्या बोला वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बोला कि भाई ये जो इंसेक्ट जो है यानी कि कीड़ा, ये इंसेक्ट जो है ये कॉटन खाने आता है, ठीक है। बात तो यही है ना कि इंसेक्ट जो है वो कॉटन खाने आता है और कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि खराब कर देता है, ठीक है। तो हम ऐसी दवाई बनाए कि जैसे ये इंसेक्ट ये कॉटन को खाने आए वैसे ये ससुर मिल जाए। समझो मेरी बात। जैसे इंसेक्ट जो है, जैसे कीड़ा जो है वो कॉटन खाने आएगा वैसे ही ये इंसेक्ट जो है ये साला मर जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो कई साइड में साइंटिस्ट दोनों लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि कैसे करना है, तो कि वो मालूम नहीं है लेकिन ऐसे करना है। फिर बाद में उन्होंने बनाया। जैसे ही कीड़ा जो है ये कॉटन को खाने आता था, और ये कीड़ा ये कॉटन को खाने आता था, तो ये कीड़ा मर जाता था। क्या हो जाता था? डेड हो जाती थी उसकी, ठीक है। और उसका नाम पड़ा बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप्स। इंडस्ट्री में भी
उसका जो है वो यूज होता है, इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है, रिसर्च के अंदर उसका यूज होता है, इंडस्ट्री, रिसर्च, एग्रीकल्चर। यहाँ पर कई सारे लोगों को लगता होगा कि भैया इंडिया का यूज जो है, कि इंडिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी अभी से यूज कर रहा है क्योंकि इंडिया डेवलप कंट्री है। लेकिन इन द रियलिटी वाज द टोटली डिफरेंट। इंडिया यूज बायोटेक्नोलॉजी साइन मैनी years. You know, as a bread, you are eating the bread. You are a drink buttermilk. In the Indian village, अगर आप गांव में जाओगे तो वहां पर कोई, आज के जमाने में तो बहुत सारे गांव में ऐसे हम थे, लेकिन पहले के समय में ऐसी कोई ब्रांड होती नहीं थी, सब लोग घर पे ही बटर मिल्क बनाते थे। ठीक है, तो वो कैसे बने, और वो ही बटर मिल्क से वो बटर बनाते थे, मिल्क पीते थे और मस्त रहते थे। ठीक है, तो ये सभी भी एक पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी के। सो बायोटेक्नोलॉजी यूज इन इंडिया, क्रूड, ब्रेड, एक्सेट्रा, साइन मैनी years ago. नेक्स्ट टॉपिक वाज रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरा का पूरा जो है ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, ये स्लाइड जो है वो पूरी की पूरी, क्योंकि ये मैं आपको समझा नहीं सकता। समझ रहे हो ना? हाँ, ये मैं आपको समझा नहीं सकता, ये आपको पूरा का पूरा रिमेम्बर करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। ठीक है, जो जनरल नॉलेज जो होता है ना, जीके, हाँ, ये पूरा का पूरा जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। सो और ये जो रेगुलेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इससे नहीं है कि वर्ल्ड वाइज या यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नहीं नहीं, ओनली ऑन द इंडिया पर्सपेक्टिव we make this file. So now the Department of Biotechnology, GEAC, known as the Genetic Engineering Appreciable Assistance Committee, 1989 में ये GEAC बना था। GEAC 1989 में बना था। इसको हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रेसिशियल असिस्टेंस कमेटी, और ये बना था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1969, 6th June, I think 6th June we make the World Environmental Day. I think, I am not sure, but वही डेट है। And then BIRSC as a Biotech Industrial Research Assistance Committee, and ये GEAC और BIRSC ये दोनों के दोनों यूपीएससी का एग्जाम, अगर ये कोई यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहे हो तो ये दोनों के दोनों आपकी यूपीएससी में पूछे हुए हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट करना नहीं। सो BIRSC, GEAC एंड NBDC, National Biotechnology Development Strategy. So they are a MOU. We will move the topic of the BIRSC. BIRSC is a Biotech Industrial Research Assistance Committee. What is the BIRSC? So BIRSC is that MOU between industry and college for research and development. अगर कोई ऐसी कॉलेज से पढ़ रहा हो, हाई कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज की बजाय अगर गवर्नमेंट या किसी और बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज से पढ़ रहा हो, तो उसका और इंडस्ट्री जो होती है जिसको BIRSC, तो उसका MOU होता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देन NBDC, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, दे आर डेवलप अंडर 2021 to 2025 for food safety and nutrition, healthcare, education, and green energy. So they are a part of the NBDC. So here this lecture you have only two types, such as introduction and as well as regulation of biotechnology.